हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल कुमार। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, वसा में किन तत्वों के यौगिक पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक वसा में पाए जाते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है C57H110 तथा O6। क्या होता है? C57H110 तथा O6। इसका जो सोर्स होता है घी, दूध, मक्खन मक्खन बटर, मूंगफली, मटन, चिकन, वनस्पति तेल। यहाँ पे घी से ध्यान रखेंगे, घी में जो है सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। जितने भी सोर्स है उसमें घी में जो है सबसे अधिक होता है। और मूंगफली जो है ये वसा एंड प्रोटीन दोनों का स्रोत है, लेकिन इसमें जो वसा होती है ये कम मात्रा में रहती है तथा प्रोटीन जो है ज़्यादा मात्रा में रहती है। नंबर 2 पे क्वेश्चन है कि वसा का हमारे शरीर में क्या काम है। तो इसका जो मुख्य काम है वो एनर्जी देना, यानी कि ऊर्जा हमारे शरीर को देता है। वो भी कैसी ऊर्जा? जो ये इंस्टेंट ऊर्जा ना देकर जो स्थायी ऊर्जा देती है, हमें देर से ऊर्जा देती है लेकिन लंबे समय तक जो है ज़्यादा मजबूती के साथ इस ऊर्जा हमें प्रदान करती है। और नंबर दूसरा जो कार्य है वह थर्मल इंसुलेटर का कार्य करती है, जो है तापरोधक का कार्य करती है। तापरोधक यानी कि जो इंसुलेटर का कार्य करती है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर 1 ग्राम हम जो है वसा को कंज्यूम कर रहे हैं, 1 ग्राम वसा खा रहे हैं, तो इससे जो हमें एनर्जी मिलेगी 9.3 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा मिलेगी। ठीक, यहाँ पे देख नंबर 3 पे क्वेश्चन है, वसा का निर्माण कैसे होता है। जो वसा का निर्माण होता है या फैटी एसिड, एक जो है वसीय अम्ल पाया जाता है। ठीक, उसके जब 3 अणु ग्लिसरॉल के साथ मिलाए जाते हैं, फैटी एसिड के 3 अणु तथा ग्लिसरॉल का 1 अणु जब मिलता है, तब जब 1 अणु फैट का निर्माण होता है। यानी कि वसीय अम्ल के 3 अणु, ग्लिसरॉल का 1 अणु जब मिलता है, तब 1 अणु ग्लिसरॉल का जो 1 अणु फैट का निर्माण होता है। यहाँ पे जो फैटी एसिड है ये कार्बोक्सिल ग्रुप का एसिड होता है। फैटी एसिड किस ग्रुप का है? कार्बोक्सिल। नंबर 4 पे क्वेश्चन है, वसा कितने प्रकार की होती है। तो वसा जो है 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक संतृप्त वसा, दूसरी असंतृप्त वसा। जब फैटी एसिड जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त। जब संतृप्त फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलाया जाता है तब संतृप्त वसा, जब असंतृप्त फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलाया जाता है तो असंतृप्त वसा का निर्माण होता है। नंबर 5 पे क्वेश्चन है, प्रोटीन में किन तत्वों के यौगिक पाए जाते हैं। प्रोटीन में किन तत्वों के यौगिक पाए जाते हैं। तो इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कौन से 4 तत्व होते हैं? कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 4 तत्व पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इनके अलावा 5वां तत्व होता है सल्फर। सल्फर भी जो है प्रोटीन में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो ये पूरे प्रोटीन का 4% जो होता है सल्फर रहता है इसमें। नंबर 5 पे क्वेश्चन है, प्रोटीन में सल्फर कितने परसेंट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यही कि प्रोटीन में सल्फर कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो ये जो है 4% तक पाया जाता है। नंबर 7 पे क्वेश्चन है, प्रोटीन प्रोटीन के हमारे शरीर में क्या कार्य हैं। तो प्रोटीन के जो कार्य हैं, अच्छा प्रोटीन से ध्यान रखेंगे, जो प्रोटीन है इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डर एलिमेंट। तो इसी से जो है कार्य का पता चलता है। जो हमारे शरीर का बॉडी का निर्माण करता है वही प्रोटीन है। तो इसका जो मुख्य कार्य है वह बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि हमारे शरीर का विकास और वृद्धि, ये इसका मुख्य कार्य है। अब ये जो है हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडी के निर्माण में भी हेल्प करता है। हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडी का मतलब है कि प्रतिरोधी क्षमता जो है प्रोटीन ही निर्माण करता है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर 1 ग्राम हम प्रोटीन खा रहे हैं, 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं तो 9.3 किलो कैलोरी हमें उसमें मिलेगी। और यहाँ पे हार्मोन से ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो हार्मोन खोजा गया वो था सेक्रेटिन। क्या? कौन सा? सेक्रेटिन। तथा इसकी खोज की थी स्टेरलिंग व बेलिस ने। स्टेरलिंग व बेलिस ने। और जो सेक्रेटिन हार्मोन होता है ये छोटी आंत द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक, नंबर 8 पे क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से। तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं वो 2 रोग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मारास्मस मारास्मस तथा दूसरा होता है क्वासी योरकर। नंबर 1 पे मारास्मस, दूसरा जो है क्वासी योरकर। जो मारास्मस होता है तथा क्वासी योरकर, ये दोनों रोग बच्चों में होते हैं। और जो मारास्मस होता है इसमें जो है बच्चों के हाथ पैर पतले व त्वचा पर झुर्रियाँ, ये जो है रिंकल्स निकल आती हैं। और जो क्वाशियोरकर होता है इसमें जो मांसपेशियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं और पेट बाहर निकल आता है। अच्छा, यहाँ पे मांसपेशियों से क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। तो हमारे शरीर में
कुल जो है 639 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। नंबर 9 पे क्वेश्चन है कि प्रोटीन के स्रोत क्या हैं? प्रोटीन के स्रोत क्या? तो प्रोटीन के स्रोत जो हैं हाँ, प्रोटीन के स्रोत जो हैं वह सोयाबीन, पल्स पल्स यानी कि दालें, फिश यानी कि मछली, एप्पल, सेब, ग्राउंडनट यानी कि मूँगफली, पनीर, मटन, चिकन आदि जो हैं प्रोटीन के सोर्स। तो यहाँ पे सोयाबीन पे ध्यान रखेंगे 60 से 70%, 60 से 70% जो है प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। यही जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। और पल्सेस पल्सेस से ध्यान रखेंगे कि नेशनल पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय दाल अनुसंधान केंद्र जो है कानपुर में है। नंबर 10 पे क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ग्लोबुलिन। कौन सा? ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। और यहाँ पे हीमोग्लोबिन से ध्यान रखेंगे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसका राइट आंसर है आयरन। और यहाँ पे अन्य जो है हम देखेंगे कि हेयर और नेल जो हमारे बाल होते हैं और जो नाखून है इनमें कौन सा प्रोटीन होता है? इसमें केरेटिन होता है। कौन सा? केरेटिन। अब बोन जो हड्डियाँ होती हैं उनमें ऑक्सिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मसल्स जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें मायोसिन तथा एक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और मिल्क जो होता है मतलब दूध, दूध में जो है कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। एक जो होता है अंडा उसमें एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और जो क्रोमोसोम होता है उसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।